नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू JNP चैनल। चलिए योगानंद जी के बायोग्राफी को आगे बढ़ाते हुए प्रकरण 2 माँ का देहांत और अलौकिक ताबीज, जिसकी मैंने इसके पहले चर्चा की थी आपसे। अब इस पार्ट में हम उसको आपको सुनाएंगे, हम लोग जानेंगे कि वो क्या है। तो चलिए प्रकरण 2 को आपको मैं सुनाती हूँ योगी कथामृत में। मेरी माँ कि सबसे बड़ी इच्छा मेरे बड़े भाई के विवाह की थी। आहा, जब मैं अनंत की पत्नी का मुख देखूंगी तब मुझे इस धरती पर ही स्वर्ग मिल जाएगा। इन शब्दों में माँ को अपने वंश को आगे चलाने की प्रबल भारतीय भावना व्यक्त करते मैं प्रायः सुनता था। अनंत की सगाई के समय मैं लगभग 11 वर्ष का था। माँ कोलकाता में अत्यंत उल्लास से विवाह की तैयारियों में जुटी हुई थी। केवल पिताजी और मैं ही उत्तरी भारत में स्थित बरेली में अपने घर में रह गए थे, जहां लाहौर में 2 वर्ष रहने के बाद पिताजी का स्थानांतरण हो गया था। इसके पूर्व मैं अपनी 2 बड़ी बहनों रमा और उमा के विवाहों का ठाट बाट देख चुका था, किंतु घर में सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते अनंत के विवाह की तैयारियां तो और भी बड़े स्तर पर हो रही थी। माँ प्रतिदिन दूर दूर से कोलकाता पहुँचते सगे संबंधियों की आवभगत करने में व्यस्त थी। माँ ने 50 एमहर्स्ट स्ट्रीट में लिए गए एक नए विशाल घर में उन सब के आरामपूर्वक ठहरने की व्यवस्था की थी। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। विवाह भोज के लिए नाना विध व्यंजन, बारात के साथ अनंत को ले जाने के लिए पालकी, रंग बिरंगी बत्तियों की कतारें, गत्ते के विशालकाय हाथी और ऊँट, अंग्रेजी, स्कॉटिश और हिंदुस्तानी बैंड बाजे, पेशेवर गायक तथा नर्तक, विवाह विधि संपन्न कराने के लिए पंडित, पुरोहित, सब कुछ तैयार था। मंगलोत्सव के उत्साह से भरे हुए पिताजी और मैं समय पर विवाह के लिए पहुंचने का विचार कर रहे थे, परंतु उस दिन शुभ दिन से थोड़े ही पहले मैंने एक अमंगल सूचक दृश्य ध्यान में देखा। यह बरेली में अर्धरात्रि के समय था। मैं पिताजी के साथ अपने बंगले के बरामदे में सोया हुआ था। पलंग पर लगी मच्छरदानी की विचित्र फड़फड़ाहट की सी ध्वनि से मेरी नींद खुल गई। पतली मच्छरदानी के पर्दे खुल गए और मुझे अपनी प्रिय माँ दिखाई पड़ी। अपने पिताजी को जगाओ। माँ की आवाज़ केवल एक फुसफुसाहट की तरह लगी। आज ही भोर को 4 बजे यहाँ से चलने वाली पहली गाड़ी पकड़ो। यदि मुझे देखना चाहते हो तो जल्दी करो। इसके बाद वह छाया मूर्ति अदृश्य हो गई। पिताजी, पिताजी, माँ प्राण त्याग रही है। मेरे आर्त स्वर में व्याप्त भयाकुलता से उन्हें तत्क्षण जगा दिया। सुबुकते हुए मैंने उन्हें सारी घटना सुना दी। अपने स्वभाव के अनुसार इस स्थिति को अस्वीकार करते हुए उन्होंने मुझसे कहा, चिंता की कोई बात नहीं, यह तुम्हारे मन का भ्रम मात्र है। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। यदि कोई दुखद समाचार मिल ही गया तो हम लोग कल चल पड़ेंगे। यदि आप अभी तुरंत नहीं चले तो अपने आप को आप कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। तीव्र व्यथा के कारण मेरे मुंह से ये शब्द भी निकल पड़े, और न ही मैं आपको कभी क्षमा करूँगा। विषादपूर्ण प्रातःकाल स्पष्ट संदेश लेकर आया। माँ गंभीर रूप से अस्वस्थ, विवाह स्थगित, तुरंत आइए। पिताजी और मैं हतबुद्धि होकर निकल पड़े। रास्ते में जहाँ गाड़ी बदलनी पड़ती थी वहाँ मेरे एक चाचा हम लोगों से मिले। आकार में बड़ी बड़ी होती जाती एक रेलगाड़ी वज्र गर्जन के साथ हमारी ओर आ रही थी। आंतरिक क्षुब्धता के कारण अपने आप को गाड़ी के आगे झोंक देने का निश्चय अचानक मेरे मन में उठा। मुझे लगा कि माँ की छत्र छाया से वंचित हो जाने के बाद अब अचानक पूर्णतः उजड़ गए इस संसार को सहने की क्षमता मुझ में नहीं है। मैं माँ से इस संसार में सबसे प्रिय मित्र के रूप में प्यार करता था। उनके साथ सांत्वनादायक काले नयन बचपन की छोटी छोटी व्यथा वेदनाओं के समय मेरा एकमात्र आश्रय थे। क्या माँ अभी तक जीवित है? चाचा से एक अंतिम प्रश्न करने के लिए मैं रुक गया। चाचा को मेरे चेहरे पर छाई अधीरता को भाप लेने में तनिक भी देर नहीं लगी। निसंशय वे जीवित हैं, पर मुझे उन पर थोड़ा भी विश्वास नहीं हुआ।
हम कोलकाता में घर पहुँचे तो हमें मृत्यु के अचेतन करने वाले रहस्य का सामना करना पड़ा। मैं मृत प्राय सा होकर गिर पड़ा। किसी प्रकार की सांत्वना को मेरे हृदय का स्पर्श भी कर पाने के लिए कई वर्ष लग गए। मेरी आर्त पुकारों ने साक्षात स्वर्ग के द्वारों को हिला दिया। आखिरकार जगत जननी को आना ही पड़ा। उनके स्नेह स्निग्ध शब्दों ने मेरे रिश्ते घावों को भर दिया। वह मैं ही थी जिसने जन्म जन्मांतर में अनेक माताओं की स्नेह वत्सलता के माध्यम से तुम्हारी देखभाल की। खोए हुए जिन दो सुंदर काले नैनों को तुम ढूंढ रहे हो, उन्हें मेरी आंखों में देखो। परम प्रिय माँ के श्राद्ध कर्म के बाद शीघ्र ही पिताजी और मैं बरेली लौट आए। अतीत की स्मृति में प्रतिदिन भोर में ही मैं अपने बंगले के सामने स्थित नरम हरित स्वर्णिम हरियाली को छाया देते खड़े पारिजात वृक्ष की दुखार्त होकर तीर्थ यात्रा करता। कभी कभी काव्यमय क्षणों में मैं सोचता था कि पारिजात के श्वेत पुष्प अपनी अंतर्जात भक्ति से हरित तृण वेदी पर अपने आप को बिखेर रहे हैं। ओस बिंदुओं के साथ अपने अश्रु बिंदुओं को मिलाते हुए मैं प्रायः उषा से लोकोत्तर अलौकिक प्रकाश निकलता देखा करता। ईश्वर को पाने की तीव्र कसक से मैं तड़प उठता। हिमालय में चले जाने की प्रबल इच्छा मुझ में जाग उठी। मेरे एक चचेरे भाई हिमालय की पावन पर्वत श्रेणियों की यात्रा कर हमारे यहाँ बरेली आए। योगियों और स्वामियों के उस उच्च पर्वत निवास स्थान की कहानियाँ मैंने उनसे उत्सुकता पूर्वक सुनी। चलो हिमालय भाग चलें। यह प्रस्ताव एक दिन मैंने बरेली में अपने मकान मालिक के पुत्र द्वारका प्रसाद के समक्ष रखा, परंतु वह ऐसे विचारों से सहमत नहीं था। उसने मेरे इस विचार से मेरे बड़े भाई को अवगत करा दिया, जो उस समय पिताजी से मिलने के लिए वहां आए थे। एक छोटे बच्चे की इस अव्यवहारिक योजना को हंसकर टाल देने के बदले अनंत ने मेरा उपहास करने का निश्चय कर लिया। तुम्हारे गेरुए कपड़े कहाँ हैं? उनके बिना तो तुम स्वामी नहीं बन सकते। परंतु उनके इन शब्दों से मैं अबोधगम्य रूप से पुलकित हो उठा। उन शब्दों ने एक स्पष्ट चित्र मेरी दृष्टि अनंत भाई के शब्दों ने एक स्पष्ट चित्र मेरी दृष्टि के सामने खड़ा कर दिया कि मैं सन्यासी बनकर भारत भ्रमण कर रहा हूँ। शायद उन शब्दों ने किसी पूर्व जन्म की स्मृतियों को जगा दिया था। चाहे जो बात हो, पर मुझे यह तो पता चल गया कि प्राचीन सन्यास परंपरा का गेरुआ वस्त्र मैं अत्यंत स्वाभाविक सहजता के साथ धारण कर सकूंगा। एक दिन द्वारका के साथ बातचीत करते हुए मैंने अनुभव किया कि हिमस्खलन के समान प्रचंड वेग से ईश्वर प्रेम की धारा मुझ में उतर रही है। इसके फलस्वरूप शब्दों का जो धारा प्रवाह मुझसे बहने लगा, उसकी ओर द्वारका का तो विशेष ध्यान नहीं था, पर मैं पूरे मन से अपने आप को सुन रहा था। उसी दिन दोपहर को मैं हिमालय की तलहटी में स्थित पहाड़ियों में बसे नैनीताल की ओर भाग गया। अनंत ने भी दृढ़ संकल्प के साथ मेरा पीछा किया और विवश होकर मुझे दुखी अंतःकरण के साथ बरेली वापस आना पड़ा। मुझे केवल एक ही तीर्थ यात्रा करने की अनुमति थी और वह थी प्रतिदिन प्रातः की पारिजात वृक्ष की तीर्थ यात्रा। मेरा हृदय अपनी खोई हुई दोनों माताओं के लिए मुख रुदन करता रहा, एक मानवी माता, दूसरी जगन माता। माँ के स्वर्गवास से परिवार में जो रिक्तता उत्पन्न हो गई थी, वह कभी भरी नहीं जा सकती थी। अपने जीवन के लगभग 40 शेष वर्षों में पिताजी ने दूसरा विवाह नहीं किया। अपने बाल वृंद के माता पिता की कठिन भूमिका उन्होंने स्वयं ही स्वीकार कर ली और इसके निर्वाह में वे हमारे साथ अधिक कोमल हृदय, अधिक मिलनसार बन गए। शांति और सूझबूझ के साथ ही वे विभिन्न पारिवारिक समस्याओं को हल करते। कार्यालय से आने के पश्चात वे किसी विरक्त की भांति अपने कक्ष में चले जाते और आनंदपूर्ण प्रशांति में क्रिया योग का अभ्यास करते। माँ के स्वर्गवास के बहुत समय बाद मैंने एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने के लिए एक अंग्रेज परिचायक को रखने का प्रयास किया ताकि पिताजी को कुछ आराम मिल सके, परंतु पिताजी ने सिर हिला हिलाकर अपनी असहमति प्रकट की। तुम्हारी माँ के साथ ही मेरी सेवा का अंत हो गया। आजीवन एक पत्नी परायणता के भाव में उनकी आंखें खो गईं। मैं किसी भी अन्य स्त्री की सेवा ग्रहण नहीं करूँगा।
अपनी माँ के गुजरने के 14 महीने बाद एक महत्वपूर्ण संदेश योगानंद जी को पता चलता है, और उस संदेश कौन सा रहता है, क्या रहता है, कैसा रहता है, ये सब हम जानेंगे अगले पार्ट में, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो और बोर ना हो। आप लोग मन लगा के सुनिएगा, ज़रूर अच्छा लगेगा आप लोगों को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।